ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को गुणों की दिव्य धारणाएं सिखाते हैं, साथ में हम सबको मर्यादित जीवन भी सिखाते हैं और इसीलिए हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनने से पूर्व बाबा ने जो अनेक नियम बताए हैं, उन नियमों को पालन करने के लिए संयम बहुत आवश्यक है। जन्म जन्म हम अपने कर्म इंद्रियों के अधीन रहे, कर्म इंद्रियां हमें नचाती रही, चलाती रही, अपने वश करके रखी। लेकिन अब बाबा कहते हैं, बच्चे ये कर्म इंद्रियां तुम्हारी कर्मचारी हैं। अब तुम जो चाहो वही तुम्हारी कर्म इंद्रियां करें। जैसे लौकिक में हम सब करते आए हैं, अनुभव है, नहीं चाहते हुए भी कुछ खा लिया, नहीं चाहते हुए भी कुछ पी लिया, नहीं चाहते हुए भी कुछ देख लिया और बाद में कहते हैं कि अरे मैं तो सोचा नहीं था इसका ऐसा दुष्परिणाम होगा। या कई बार ऐसा भी लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, पछताना पड़ता है। बाबा हम सबको सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में ये सुंदर शिक्षा देते हैं, बच्चे संयम। संयम क्यों आवश्यक है, संयम से हमें क्या फ़ायदा होता है, कैसे हम बाबा के नियम का उल्लंघन करने से बच जाते हैं। थोड़ा भी अगर हमारा संकल्प ढीला होगा, थोड़ा भी हमने अपने आप को कमज़ोर कर दिया तो कई बार हमारे से बहुत नुकसान हो जाता है। कई बार हम ऊंचाई से नीचाई तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हम सबको अपने जीवन में जो जो बाबा ने नियम और संयम बताए हैं उसका पालन करना आवश्यक है। मुझे एक छोटा सा कहानी याद आ रहा है। एक बहुत बड़ा राज्य का एक राजा था, उसका कारोबार बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था। राजा कुछ समय के बाद थोड़ा बुजुर्ग होने लग गए और उसके बाद उनको अनेक प्रकार की बीमारियों ने जकड़ लिया, बीमारियां शरीर में आने लग गई। पुराने ज़माने में तो लोगों के पास, बड़े बड़े राजाओं के पास वैद्य होते थे, राजवैद्य होते थे जो राजा का विशेष ट्रीटमेंट करते थे, उनके एक एक चीज़ का ध्यान रखते थे। जैसे आजकल भी लोग अपने पर्सनल डॉक्टर रखते हैं या अपना पारिवारिक डॉक्टर रखते हैं, वो डॉक्टर परिवार की पूरी जानकारी रखते हैं या हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक एक चीज़ की जानकारी एक व्यक्तिगत डॉक्टर को रहता है। ऐसे ही पुराने ज़माने में राजा लोग अपना एक वैद्य रखते थे। वो राजा वैद्य को बुलाया और वैद्य ने पूरा राजा का एक नाड़ी देख कर के जान जाते थे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो नाड़ी देखा तो राजा को कहा कि राजा आपको आम नहीं खाना है, आम से आपको निषेध रखना है, आम आपके शरीर को बहुत नुकसान कर रहा है, अगर आपने आम खाया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और पूरे उनके राजा के जो जितने भी दरबारी थे, उनके जो सेवक थे, उसका खास जो मुनीम था उसे बता दिया गया कि राजा को आम से बचा करके रखना। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात ये था कि राजा का अपना सुंदर बहुत बड़ा आम का बगीचा था, जहाँ राजा प्रतिदिन घूमने के लिए जाते थे, सैर करने जाते थे और वो आम का जो सुंदर बगीचे को देख करके उसका मन प्रसन्न हो जाता था। आम खाने की आदी थे, वो पेड़ से ही तोड़ करके आम खाते थे पका हुआ, तो वो बहुत शौकीन थे आम खाने का। लेकिन एंड टाइम पर उसे वैद्य ने मना कर दिया कि आम नहीं खाना। तो जब भी वो सैर करने के लिए जाते थे, उनके साथ एक मुनीम सेवक के रूप में जाता था और ये खास ध्यान रखता था कि ये राजा आम के बगीचे तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही प्रतिदिन का उसका नियम था। एक दिन राजा को बहुत आम की याद आई, तो जैसे ही सैर कर रहे थे तो मुनीम को कहता है कि चलो बेटा, आज थोड़ा हम बगीचे में घूम करके आते हैं।
तो उनका जो सेवक था, मुनीम था, उसने कहा कि ऐसा है राजन, मुझे आपके लिए बिल्कुल मना किया गया है कि आपको आम के बगीचे में जाना भी नहीं है, उधर देखना भी नहीं है। तो राजा ही है, उसने बहुत कन्विंस कर दिया कि ऐसा है कि आम खाने के लिए मना किया है ना, आम के बगीचा देखने के लिए थोड़ी मना किया है, आम के बगीचे में घूमने के लिए थोड़ी मना किया है। मेरा अपना बगीचा है, मैं बहुत दिन से देखा नहीं हूँ, मेरी इच्छा हो रही है कि एक बार मैं आम के बगीचे को देख करके आऊँ। तो मुनीम के लाखों मना करने के बाद भी आखिर वो राजा मुनीम को लेकर के आम के बगीचे में चले गए और बहुत बढ़िया बढ़िया फलों से लदा हुआ वृक्ष आम का, और उसके आम की खुशबू भीनी भीनी वो महक आ रही थी, वो सुगंधित कानों तक और नाक तक, मुंह तक पहुंच रहा था। तो घूमते रहे वो मुनीम, बार बार कहते रहे कि राजन जल्दी चलो यहाँ से, आपको मना किया गया है, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पूरे राजकाज में जितने लोग हैं, रानियां हैं, वो सब नाराज़ हो जाएगी। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि ऐसा है बेटा, मैं कोई आम थोड़ी खाने के लिए आया हूँ, मैं तो देखने के लिए आया हूँ, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। इतने में एक झाड़ के नीचे वो बैठ जाता है, थोड़ी देर बैठ करके कहता है कि थोड़ा विश्राम करके चलते हैं, थोड़ा बैठ करके चलते हैं। और वो थोड़ी देर के बाद एक हवा का झोंका आता है और एक अच्छा सा फल, आम का फल बहुत सुंदर पका हुआ, वो राजा के गोदी में आके गिर जाता है। वो जैसे ही राजा की गोदी में आम गिरता है, वो आम को राजा पकड़ लेता है और कहता है, वाह कितना सुंदर आम है, कितने दिनों से मैंने आम को देखा भी नहीं था, कितने दिनों से मैंने आम को छुआ भी नहीं था। तो वो जो मुनीम जो गया था साथ में, वो बार बार प्रयास करता है, राजन छोड़ दीजिए इसको, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, आपको निषेध है, आपको संयम रखना है, आपको ये आम छूना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। तो राजा कहते, अरे मेरे को वैद्य ने खाने के लिए मना किया है, छूने के लिए मना नहीं किया है ना, देखने के लिए मना नहीं किया है ना, मैं तो सिर्फ इसको छू रहा हूँ। और भाई बहनों, उसको धीरे धीरे करके वो आम को दबाता रहा, चारों तरफ से घुमाता रहा और ये भी देखता रहा कि मुनीम का ध्यान थोड़ा भी हटे तो मैं इसको फट से खा लूँ। और चूंकि वैद्य ने उसको मना किया था, बिल्कुल आम नहीं खाना, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और बहुत देर तक वो आम को दबाने के बाद एक झटके में मुंह में डाल लेता है और चूसने लग जाता है। चूँकि वो आम उसके लिए जहर था, उसके लिए निषेध था, आम खाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत पछताना पड़ता है। पूरे राजधानी में बात फैल जाती है कि राजा ने अपने आत्म संयम का पालन नहीं किया। भाई बहनों, हम सबको भी बाबा ने अनेक नियम बताए हैं, चाहे दृष्टिवृत्ति की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे हमारी चाल चलन की बात हो। हम एक लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, है ना। लक्ष्मण रेखा को अगर पार करेंगे, जो हमारे बाबा के जो बताए हुए नियम और संयम, उसको हम पालन नहीं करेंगे तो सचमुच हमारा अपना नुकसान हो जाता है। आत्मा की प्रगति रुक जाती है, आत्मा की उन्नति रुक जाती है। इसलिए हम सबको अपने जीवन की यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बाबा के संयम और नियम है, आत्म संयम, उसको पालन करते रहें, अक्षरशः पालन करते रहें। एक संकल्प कर ले कि ये चीज़ मुझे नहीं करना है, ये चीज़ मुझे नहीं देखना है, ये चीज़ मुझे नहीं खानी है, तो मैं समझता हूँ हम सबका आध्यात्मिक विकास होता रहेगा। ओम शांति।